चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड। मैं टाइम टू टाइम आपको इसके ऊपर वीडियोज ला रहा हूं। तो पहले मैंने भी 2-3 वीडियो बना चुका था एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा। तो आप मेरा पुराना वीडियो सर्च करके इसी चैनल में देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे अभी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे इंक्वायरीज भी आता है एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो मुझे आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाना पड़ता है कि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा इसी चैनल में मेंबरशिप ले लीजिए। जितने सारे एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो आप इसी चैनल में जो मेंबरशिप है 150 रुपीज़ पर मंथ, वो मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने के बाद मेरा जितने सारे ट्रेनिंग वीडियोज़ है वो आपको प्राइवेटली देखने को मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आप मेरा प्राइवेट वीडियोस देखकर, ट्रेनिंग वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस देखकर आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ वंस अगेन। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने से पहले जैसे आपको जितने सारे रिक्वायर्ड लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट है, जितने सारे लाइसेंसेस सब बता दिए आपको, जितने प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो या MSME, प्रोप्राइटरशिप, GST, देन आपका IEC कोड, जितने सारे लाइसेंसेस है आप रेडी करके रख लीजिए। लाइसेंस रेडी होने के बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो गया आपका वेबसाइट रेडी करिए, सेकंड हो गया आपका कंपनी का प्रोफाइल डिजिटली रेडी करके रखिए, डिजिटल प्रोफाइल एंड आपका जो हार्ड कॉपीज प्रिंट करके रखिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो मार्केटिंग करने के लिए, तो आपको प्रिंट करके रखिए हार्ड कॉपीज ऑफ योर प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल। और आपका जो डिजिटल कार्ड, आपका जो डिजिटल बिजनेस कार्ड, 3 चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। डिजिटल जो बिजनेस कार्ड है आप व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आपका जो कंपनी के है इंपोर्टर को आप भेज सकते हैं। तो 3 चीज़ रेडी करके रखिए, डिजिटल बिजनेस कार्ड, बाद में उसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, देन आपका कंपनी का ब्रोशर या कंपनी प्रोफाइल एंड कंपनी का वेबसाइट, 3 चीज़ रेडी करके रखिए। और मेरा मेंबरशिप अगर आप लोगे तो डिजिटल कार्ड कैसा बनता है, कैसा आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे आप कंपनी का प्रोफाइल बनाओगे, कंपनी का ब्रोशर कैसा डिज़ाइन करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ऑल्सो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट में कैसा टाइम टू टाइम चेंजेस आप करना है आपको मैं बताऊंगा। अगर वेबसाइट आपको काम सीखना है, जैसा कि एग्जांपल आपका कोई वेबसाइट वेब डिज़ाइन कंपनी को दे दिया, उसने आपको वेबसाइट बना कर दे दिया, तो आपको टाइम टू टाइम उनको बताना पड़ता है कि भाई ये चेंज करो, वो चेंज करो, बताना पड़ता है। लेकिन आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो वेबसाइट कैसा डिज़ाइन किया जाता है इतना डीपली मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन जो कैसे आपको चेंज करना है वेबसाइट का, जो बैकएंड में जाकर कैसे आपको पेजेस चेंज करना है, ब्लॉग कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और एक मैं डिज़ाइन आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपने फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो पोस्टिंग होता है आपका वीडियोज़ या डिज़ाइन कैसा होता है। तो टाइम जैसे कि आपका होली आ गया या ईद आ गया या न्यू ईयर आ गया, तो टाइम टू टाइम आपको पोस्टिंग करना पड़ता है। जैसा पोस्टिंग ज़्यादा करोगे तो एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, तो आपका व्यूअर्स ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा आपका जो क्लाइंट्स है वो भी, क्लाइंट्स को आपको मेल भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा, आपका जो विशेष वगैरह भेजना पड़ेगा। तो जो डिज़ाइन होता है, अगर आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें आपका मेंबर्स है, आप ऑलरेडी आईडीज है आपके पास, तो डेली एक अगर आप पोस्टिंग करोगे आपका बिजनेस का, तो आपको एंगेजमेंट बढ़ेगा। वर्ल्ड वाइड लोग आपका बायर्स आपका एंगेजमेंट देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, आपका पोस्टिंग देख के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन होता है, तो आप अगर किसी कंपनी को देते हो वो आपको पैसा लेगा, हर टाइम आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन मैं मेंबरशिप ले लीजिए, मेंबरशिप में मैं आपको डिज़ाइनिंग कैसा होता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो डेली आप खुद डिज़ाइन करके फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर में आप पोस्टिंग कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन सिखाऊंगा, मैं आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसा बनता है डिज़ाइन सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा पोस्टिंग कैसा होता है, विशेष होली का विशेष, न्यू ईयर का विशेष, ईद का विशेष। तो जो ग्रीटिंग्स बनता है, ग्रीटिंग्स कार्ड बनता है कैसा बनता है, पोस्टिंग कैसा होता है, मैं आपको मेंबरशिप में आप ज्वाइन करोगे तो आपको बताऊंगा। और एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 बताऊंगा अगर आप ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो का
जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट में लिंक है, लिंक में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। 150 रुपीज़ आपको पे करना है। पे करने के बाद आप मेंबरशिप मिल जाएगा। तो जितने सारे मेरा ट्रेनिंग वीडियोज़ है, ट्यूटोरियल वीडियोज़ है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपका ईमेल में आएगा। आपको नोटिफिकेशन आने के बाद आप मेरा प्राइवेट वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस, जो ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए नहीं है, ओनली मेंबर्स के लिए है। हर महीना आपको 150 रुपया 150 रुपीज़ भरना है। तो आप मेरा ट्रेनिंग वीडियोस देखकर ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा, ट्रेनिंग आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मिलेगा। सेकंड हो गया, फर्स्ट बता दिया, आपको वेबसाइट बनाना है, आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है, कंपनी का ब्रोशर बनाना है। 3 चीज़ करना है, रेडी हो गया। सेकंड में क्या करना है, आपका इंडिया में एंड एब्रॉड में, इंडिया में करीब 20 से 25 आपका है B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जैसा कि इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, ऐसा 20 से 25 ट्रेड पोर्टल्स है। एब्रॉड में हज़ारों के हिसाब से है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है करीब 50-60 एब्रॉड का है। तो टोटल आपको 100 ट्रेड पोर्टल है, इंडिया का एंड एब्रॉड का 100 ट्रेड पोर्टल्स है। 100 ट्रेड पोर्टल्स में आपको क्या करना है, आपका रजिस्टर करना है, आपका कंपनी को वेबसाइट को ऐड करना है, उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना है और टाइम टू टाइम पोस्टिंग करना है एक्सपोर्ट पाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट में फ्री में पोस्टिंग है, बहुत सारे में पेड में पोस्टिंग है। अलीबाबा हो गया, इंटरनेशनल में अलीबाबा नंबर 1 है। देन इंडिया का हो गया, आपका ट्रेड इंडिया है, ट्रेड, बहुत सारे साइट है। तो करीब 100 साइट है, 100 वेबसाइट है ग्लोबली। तो अगर आप मेरा मेंबरशिप लोगे तो ये 100 जो वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है आपको रजिस्टर करना है, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप हमारा मेंबर्स है तो मैं आपको ईमेल में आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड आपका क्या करना है। सेकेंडली आपका पूरा जो 100 वेबसाइट है, 100 B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड आपका जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स है ग्लोबली, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, उसमें आपको कंपनी को रजिस्टर करना है, पोस्टिंग करना है, कंपनी का प्रोफाइल ऐड करना है। करने के बाद आपका प्रेजेंस ग्लोबली दिखाई देगा, सर्च इंजन में दिखाई देगा और आपका वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ेगा। उसके बाद हो गया ट्रेड ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग साइट से ईमेल कलेक्ट करना है, अलग अलग वेबसाइट से ईमेल कलेक्ट करना है, अलग अलग सोर्स से ईमेल कलेक्ट करना है। तो कैसे ईमेल, कहाँ से ईमेल कलेक्ट करोगे, फ्री एंड पेड में। जैसे कि एग्जांपल, आपको दुबई का कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको टारगेट करना है, तो दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी से कैसे आपको ईमेल एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक ही साथ सॉफ्टवेयर के जरिए आप लाखों के हिसाब से ईमेल आईडी कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा अगर मेंबरशिप लोगे तो ऐसा आप एक्सट्रैक्ट करके, एग्जांपल आपको रशिया में आपको एक्सपोर्ट करना है, तो रशिया का कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको टारगेट करना है। तो रशिया का कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप सॉफ्टवेयर के जरिए कैसा उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करके एक ही साथ आपको 50,000 ईमेल मिल गया। तो 50,000 ईमेल को पर डे आप सॉफ्टवेयर के जरिए 10,000 50,000 भेज सकते हो, या मैनुअली 400-500 ईमेल भेज सकते हो। वो अगर मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग कैसा होता है। तो ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो। उसके बाद ट्रेड फेयर, एग्जीबिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बजट है तो आप अलग अलग कंट्री में, जो कंट्री को आप टारगेट करते हो, उस कंट्री में जो ट्रेड फेयर होता है, एग्जीबिशंस होता है, गूगल में जाकर सर्च करना है। सर्च करके आपको चेक करना है उस कंट्री में कौन सा महीना में क्या क्या ट्रेड फेयर होता है, क्या क्या एग्जीबिशंस होता है। तो आपको फिर जाकर आपका ट्रेड ऐसा विजिट नहीं करना है, आपको स्टॉल लेना है। आपको 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपया खर्चा होगा एक स्टॉल में, डिपेंड करता है। चाइना का जो कैंटन फेयर होता है उधर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का एक स्टॉल जाता है। तो मिनिमम आपको बताता हूँ 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा, एग्जीबिशंस होगा। तो एग्जीबिशंस में आप, हर एग्जीबिशन में आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट एक्सपोर्ट करते हो तो आप चेक करिए गूगल में, तो कहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का एक्सपो होता है, तो वहाँ पर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो कैसे आपको सर्च करना है, आप अगर ऑनलाइन में आप मेंबरशिप लेते हो तो मैं आपको बता दूंगा कैसा सर्च करना है, कौन सा कंट्री में क्या क्या है एग्जीबिशन से, कौन सा महीना में। तो आपके पास अगर बजट है 5 से 10 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, तो आप अलग अलग कंट्री में ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में आप ज्वाइन करिए। 1 या 2-3 एग्जीबिशंस अगर आप ज्वाइन करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, 101% आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन में पेड सर्विसेज ले लीजिए। पेड सर्विसेज लेने के बाद, उसका पेड सर्विसेज लेने के बाद लिंक्डइन में आप क्या कर सकते हो,
तो लिंक्डइन में बहुत बड़े बड़े कंपनी का प्रोक्योरमेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन जैसा लोगों को आप मेल लिख सकते हो। ठीक है, तो मेंबरशिप ले लीजिए लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबरशिप लेकर अलग अलग कंट्री का बड़े बड़े कंपनी आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका प्रोक्योरमेंट मैनेजर को कांटेक्ट करिए, उनका जो जीएम को कांटेक्ट करिए, डायरेक्टर को कांटेक्ट करिए, उनका जो चेयरमैन को कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करके उनको ईमेल लिखिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट ये है। तो अगर आप की पर्सन ऑफ दैट कंपनी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया का बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, स्टेट वाइज है, सेंटर वाइज है। दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपका स्टेट में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो आप अलग अलग इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप ले लीजिए। और जो कंट्री को आपको टारगेट करना है, जैसे कोई अमेरिका टारगेट करना है, यूके टारगेट करना है, तो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, अलग अलग कंट्री में इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी का ट्रेड डेस्क है, ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट्स है, उनको कांटेक्ट करिए। तो अलग अलग कंट्री का जो इंपोर्टर्स है, इंडियन एम्बेसी उनका कांटेक्ट आपसे दे देगा, कौन सा कंट्री में कौन सा बायर्स है। तो इंडियन एम्बेसी के पास डिटेल्स रहता है, तो इंडियन एम्बेसी आपको डिटेल्स दे देगा, तो आप उनको मेल कर सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इंडिया का हर एक्सपोर्टर को देता है, डाटा देता है, तो हर एक्सपोर्टर वो कंपनी को मेल करते हैं, तो इसमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना है। अलग अलग कंट्री में आइडेंटिफाई करना है ट्रेड एजेंट कौन है। बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे ट्रेड एजेंट्स है। ट्रेड एजेंट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट एजेंट्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट्स है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका पास कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, एग्रीमेंट वगैरह करके देगा। फिर वो जैसे कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, आप उनको जो भी परसेंटेज आपको देना है उनको आप दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड एजेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट आप अपॉइंट कर लीजिए अलग अलग कंट्री में। फिर जैसे ही आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, पेमेंट आ जाती है, फिर आप उनको कमीशन दे सकते हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फेसबुक के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट देकर आइडेंटिफाई पा सकते हो, या लिंक्डइन में एडवर्टाइजमेंट देकर आप अलग अलग कंट्री से एजेंट अपॉइंटमेंट दे सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग कंट्री में बहुत सारे बायर्स रहते हैं जो उनके पास शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, तो उनको अलग अलग प्रोडक्ट का चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए फ़ायदा है, अलग अलग कंट्री में आइडेंटिफाई करना है कौन है बड़े बड़े जो कंपनीज है जो बाय करते हैं, इंपोर्टर्स है, जो उनके पास सुपरमार्केट्स वगैरह है, बहुत सारे शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, तो उनको ऐसा कंपनी को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको उनको ऑफर करना है आपका प्रोडक्ट का, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें। अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट लगातार कंटिन्यूसली उनको ही आप एक्सपोर्ट करोगे। फिर वो एडवर्टाइजमेंट करके पूरा उस कंट्री में, जो कंट्री में वो लोकेटेड है, आपका प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे। उसके बाद आप इंडिया में एंड फॉरेन कंट्री में टेंडर चेक करिए, टेंडर बीट करिए। अलग अलग टेंडर का वेबसाइट बहुत सारा आता है, तो टेंडर में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में एंड अब्रॉड में जब उनको कंटिन्यूसली लगातार प्रोडक्ट चाहिए तो वो टेंडर डालते हैं। टेंडर में आपको बीट करना है कि मुझे पूरे साल आपको एक्सपोर्ट करना है या सेल करना है मुझे, क्योंकि टेंडर में आप बीट करोगे तो आपके पास कैपेबिलिटी, आप कैपेबल होना चाहिए, तो उसको पूरा साल, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। जैसा कि इंडिया में भी देख सकते हो 5 स्टार होटल जो होते हैं, 5 स्टार होटल्स टेंडर निकालते हैं, तो पूरा साल उनको जो भी सप्लाई हो रहे, खाना पीना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कपड़ा वगैरह उनको सप्लाई करते रहेगा। उसके लिमिटेड प्राइस में, प्राइस आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा ही आपको बीट करना है इंडिया एंड अब्रॉड में जो टेंडर निकालता है सप्लाई, प्रोडक्ट सप्लाई में, तो उसमें आपको बीट करके अगर जीत जाते हो तो आप पूरा साल या जितने साल तक टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आप खुद कर सकते हो या कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को काम दे सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करेगा, आपका एसईओ, एसएमओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वेबसाइट का। एसईओ, एसएमओ करेगा तो आपका प्रोडक्ट, आपका जो वेबसाइट अलग अलग सर्च इंजन में दिखाई देगा, बायर को दिखाई देगा। एसईओ, एसएमओ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड गूगल, ये चार साइट में आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड एंड आपका जो लिंक्डइन एड। तो चारों साइट में आपको हर महीना
एवरीडे अगर करोगे तो अच्छा है। तो आपको रन करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है। तो एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो आपको जो कंट्री को एक्सपोर्ट करना है उसी कंट्री को टारगेट करके आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है। तो पिछले महीना में मैं इंडोनेशिया में था एंड मलेशिया में था, सिंगापुर में था। तो इंडोनेशिया में मैंने देखा काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स का राइस का एडवर्टाइजमेंट दिखा मेरे को। दिल्ली का बहुत सारे राइस एक्सपोर्टर का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो ऐसा होता है कि आप अगर राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो उसी कंट्री को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट रन करिए। फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में एंड इंस्टाग्राम में। रन करने के बाद जो कंट्री में टारगेट किए हो उसी कंट्री का बायर आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा, आपको कॉन्टैक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और गूगल में क्या होता है, गूगल में अगर एडवर्टाइजमेंट आप रन करोगे तो गूगल में सर्च इंजन में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपका टारगेट कंट्री है यूके, तो यूके में गूगल में आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है। तो यूके में ओनली द बायर्स, इंपोर्टर्स, जब गूगल में सर्च करेगा राइस एक्सपोर्टर, राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज इन इंडिया और राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज इन एशिया, राइस एक्सपोर्टर, राइस मैन्युफैक्चरर, जब सर्च करेगा गूगल में, तो अगर आपने ठीक से बीट किया हो, ज़्यादा आपका बीट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यूके में जो बायर है उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट खोलेगा, वेबसाइट में आपका राइस का प्रोडक्ट दिखेगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये गूगल का एडवर्टाइजमेंट रन करना है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में रन करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मिनिमम आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 50,000 रुपया, मैक्सिमम 1 लाख रुपया। तो अगर साल में 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपया आप इसी एडवर्टाइजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करते हो, मिनिमम आपको 6 लाख बता रहा हूँ, मैक्सिमम 12 लाख रुपया, तो धीरे धीरे आपका ब्रांड बनेगा, आपका कंपनी का नाम बायर सुनेंगे, आपको प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके बाद शिपिंग कंपनीज, जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज होता है, शिपिंग कंपनीज एंड एयरलाइंस के साथ कांटेक्ट करिए, उनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तो अगर आपका शिपमेंट जाता है, कोई भी शिपिंग कंपनी के साथ शिपमेंट जाता है, तो शिपिंग कंपनीज और एयरलाइंस, एयर फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज, एयर कार्गो कंपनीज, उनके साथ टाई अप कर लीजिए। टाई अप करने के बाद अगर उनके साथ आपका अच्छा कॉन्टैक्ट बन जाती है तो उनके पास भी डाटा रहता है, बायर का डाटा रहता है, ठीक है। अगर आप कोई शिपिंग कंपनी के साथ लगातार कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करते रहे तो शिपिंग कंपनी के पास भी डाटा रहता है, कौन बायर है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, वो भी आपको हेल्प करेगा जब आपका कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा, एयर कार्गो कंपनीज एंड शिपिंग कंपनीज। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, उसके लास्ट में ये बता रहा हूँ। और 2 इम्पोर्टेंट है जो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर इंस्टेंटली मिलेगा। वो हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आपको ट्रैवल करना है। अगर आप के पास ज़्यादा बजट है, आप बड़े कंपनी है, तो आप आपका जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेल्स टीम को फॉरेन भेज दीजिए। फॉरेन में अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करके आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर लाएंगे, फिर आपको उनको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप खुद ट्रैवल करिए, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, खुद ट्रैवल करिए। आपको अगर इंग्लिश नहीं आते चलेगा, आप अलग अलग कंट्री ट्रैवल करिए। अगर ट्रैवल करोगे कोई भी कंट्री में, हर कंट्री में कम से कम 1 महीने में आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। खुद ट्रैवल करिए, हाथ में आपका कंपनी का ब्रोशर लेके जाइए, कंपनी प्रोफाइल लेके जाइए, हार्ड कॉपी लेके जाइए, आपका डिजिटल कंपनी प्रोफाइल रखिए आपका मोबाइल में, आपका जो कंपनी का जो बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड डिजिटली रखिए, हार्ड कॉपीज रखिए, फिर ट्रैवल करिए, ठीक है। अलग अलग कंट्री ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने के बाद डेली आप क्या करिए, सुबह 8-9 बजे निकल जाइए। आपका बैग में आपका जो कंपनी का ब्रोशर रहेगा, कंपनी का प्रोफाइल रहेगा, बिजनेस कार्ड रहेगा, ट्रैवल करिए। फिर हर सिटी में आप ट्रैवल करिए, फैक्ट्री जाइए, दुकान जाइए, शॉप टू शॉप जाइए, होटल्स जाइए, फैक्ट्रीज जाइए, ऑफिस जाइए, ट्रैवल करते रहिए। हर टारगेट करिए हर दिन 10 से लेकर 50 कंपनी को आपको मिलना है। अगर आप शॉप में, स्ट्रीट में घूमते हो, अलग अलग दुकान में जाइए। जैसे कि आपने कपड़े का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास कुछ सैंपल रहेगा, कपड़े का सैंपल रहेगा, बिजनेस कार्ड रहेगा, कंपनी प्रोफाइल रहेगा। तो आप एक स्ट्रीट में आप वॉक करके जाओगे तो आपको 100 दुकान मिलेगा। हर दुकान में जाइए, आपका कार्ड दीजिए, कंपनी प्रोफाइल दीजिए, आपका कंपनी का, आपका जो कपड़े का जो उसका जो सैंपल दिखाइए। तो अगर आप पर डे कम से कम 50 दुकान जाओगे तो एक दुकान आपको हाँ बोलेगा, ठीक है। तो 1 महीना में नॉर्मली एक कंट्री में 30 डेज आप रह सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे कंट्रीज अभी इंडियन के लिए वीज़ा खोला है तो 30 डेज रह सकते हो। अगर कम से कम पर डे 20 कंपनीज को विजिट करते हो तो 600 से 700 कंपनी आप हर महीना 1 महीने में विजिट कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग में पैसा खर्चा होगा तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये खर्चा होगा। तो टारगेट रखिए 1 महीना में 500 कंपनी विजिट करना है। अगर 500 कंपनी विजिट करोगे तो 10% उसका कितना होता है, 50 है, तो 1% भी आता है, 5 कंपनी का आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद ट्रैवल करिए, आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। सेकंड हो गया, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास लार्ज बजट है, बहुत पैसा है, तो आप अलग अलग जो टारगेटेड कंट्री है, खुद का सेल्स ऑफिस रखिए, खुद का दुकान रखिए, खुद का शोरूम रखिए, खुद का स्टाफ रखिए, खुद का वेयर हाउसेस रखिए। इंडिया से प्रोडक्ट लेके आपका रिटेल में सेल करिए, खुद का वहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग स्टाफ रखिए, वो लोग मार्केटिंग करेंगे। आपका रिटेल में सेल कर सकते हो, फिर इंडिया से उनको आपका प्रोडक्ट लेकर आपको वेयर हाउस में रखिए, फिर वहीं से आपको सेल कर दीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया, ये आप फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी जानना है, आपको प्रैक्टिकली जानना है, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा और एक वीडियो आ रहा है, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मेरा मेंबरशिप लोगों के लिए। तो मैं उसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे आपको मार्केटिंग करना है, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर आप एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरा जो बात मैंने आपको बता दिया, ये फॉलो करिए। और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना इतना इजी नहीं है, ठीक है, इतना इजी नहीं है। आपको बहुत सारे इंडिया में आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, ये करते हो, लेकिन कोई क्लास में आपको कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग नहीं सिखाता है, ठीक है। सब लोग सिखाते हैं एक्सपोर्ट कैसे करोगे सिखाते हैं, लेकिन हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कोई नहीं सिखाता, ठीक है। हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है आपको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा या पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर हर साल कम से कम 10 से लेकर 15 लाख खर्चा करोगे तो आपको 101% एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। कोई भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद मार्केटिंग करना पड़ेगा, खुद पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो नहीं करते हो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैसा खर्चा नहीं करते हो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल्स में बता दिया। तो जो भी आप एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना चाहते हो तो आप खुद ट्रैवल करिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस के लिए इसी चैनल में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए प्रैक्टिकल क्लास के लिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।